आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी एक किसान की है जिसका नाम बीका था, जो दिन रात अपने खेत में मेहनत किया करता था। तेज धूप हो, लू चले, बारिश, आंधी तूफान आए, कभी भी आराम नहीं करता था। वह सोचता था कि मैं आराम करूंगा तो कल क्या खाऊंगा, तबीयत ठीक हो या ना हो, वह खेत पर जाया करता था। और उसका एक नियम था, वह रोज कान्हा जी के मंदिर में जाता था। वह कान्हा जी को अपने सारे दिन की दिनचर्या बताया करता था, जैसे एक पिता अपने बेटे को बताता है। एक दिन उस गांव में 2 महीने तक बारिश नहीं हुई। गांव के लोगों ने सोचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो भूख और प्यास से मर जाएंगे। तो कुछ किसान वहां से चले गए। उस किसान ने कान्हा के मंदिर में जाकर सब बताया और कहने लगा, कान्हा, हम किसानों का क्या जीवन है। खेत में इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। जब भी भूख से परेशान और बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए तो भी भूख से परेशान। हम किसानों के जीवन का कोई मूल्य है ही नहीं। ऐसे जीवन से तो मौत अच्छी है। ये कहकर कान्हा के मंदिर से बीका चला आता है। शाम को बीका के घर एक साधु जी आते हैं और उसे आवाज़ देते हैं, बेटा बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बीका दरवाज़ा खोलता है और कहता है, बाबा, 2 महीने से सूखा पड़ा है, कहाँ से भोजन दूँ। साधु कहते हैं, अच्छा, भोजन नहीं है तो पानी ही पिला दो। बीका कहता है, लीजिए, आधा ग्लास पानी है, पी लीजिए। साधु कहता है कि आज की रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ। बीका कहता है, हाँ ठीक है। रात को बीका सोया होता है और सपने में उसे वही साधु दिखाई देते हैं। साधु के हाथ में पानी का गिलास होता है और वह साधु बीका के खेत में खड़ा है। गिलास का पानी साधु बीका के खेत में डाल देता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, बारिश आ गई। तभी तेज रोशनी होती है, बिजली कड़कड़ाती है और इतनी तेज बारिश होती है कि बूंदें धरती पर पड़ते ही जैसे धरती मुस्कुराने लगती है, झूमने लगती है, पेड़ पौधे खुशी से नाचने लगते हैं। बीका सपने में देखता है कि उसके खेत में एक बच्चा उसे बुला रहा है। बीका देखता है कि उस बच्चे के हाथ में लड्डू और मोर पंख हैं। बच्चे ने वही वस्त्र पहने हैं जो बीका आखिरी बार मंदिर में गया था और कान्हा जी ने वस्त्र पहने हुए थे। बीका उस बच्चे के पास जाता है और बच्चा उसे लड्डू और मोर पंख देता है और बीका से कहता है कि तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है। तुम धरती में अनाज पैदा करते हो, हर मुसीबत से लड़ते हो, तुम्हारी वजह से ही लोगों के पेट भरते हैं। कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा जीवन मूल्यवान नहीं है? तुम तो अन्नदाता हो, तुम्हारा जीवन बहुत मूल्यवान है। तभी बीका की आंखें खुल जाती हैं और वह देखता है कि साधु बाबा कहाँ गए। बीका के बिस्तर के पास लड्डू और मोर पंख रखा होता है। बीका आश्चर्यचकित होकर रह जाता है कि बीका दरवाज़ा खोलकर देखता है तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली होती है। कुछ आगे जाने पर बीका देखता है कि सबके खेतों में पानी ही पानी भरा है, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है। सब कहते हैं, ये कान्हा जी की कृपा है। रात को अचानक तेज बारिश हो गई, जैसे कि मानो कान्हा जी ने इंद्रदेव को आदेश दिया हो। तभी तो सबके चेहरे पे से उदासी गायब हो गई। बीका उनकी बातें सुन रहा था। बीका मंदिर जाते जाते सोच रहा था कि कहीं वो साधु बनकर कान्हा जी तो नहीं आए थे। उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है। बीका मंदिर पहुंच जाता है। बीका को पल भर के लिए वही साधु बाबा दिखते हैं। वह अंदर जाता है मगर वहाँ साधु बाबा नहीं थे। बीका कान्हा जी की मूर्ति देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उनके हाथ में लड्डू और मोर पंख था और उनके सामने वही आधा ग्लास पानी रखा होता है। बीका समझ जाता है कि यह कान्हा जी की ही लीला थी। कान्हा जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। अगर आपके पास कोई कहानी कान्हा जी से जुड़ी हुई हो तो आप अपनी कहानी हमसे शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।